गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संजीव पौसवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द लर्निंग अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को बताया ही है कि हम जो है एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसका नाम है डेली डोज करंट अफेयर्स की सीरीज़। ठीक है, और इस सीरीज़ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। मैं 10 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। अगर आप इनका कलेक्शन करते रहेंगे तो आपको ना तो कोई मैगज़ीन पढ़ने की ज़रूरत है, ना कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ क्या पढ़ने की ज़रूरत है? सिर्फ मेरे 10 क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है जो पर डे आपको मिलेंगे। ठीक है, ये रहे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो सीधे एक क्वेश्चन आते हैं। आज 10 तारीख है, 10 तारीख की सुबह के करंट अफेयर्स में, और हमारा एक स्लोगन है बहुत बढ़िया, मॉर्निंग टी विद मी। तो आप लोग की के लिए तैयार रहिए विद क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन ये है, पहला हमारा आता है एक मोटिवेशनल थॉट। लक्ष्य वही सही है जो आपको सोने ना दे। लक्ष्य वही सही है जो आपको सोने ना दे, जिसकी आपको याद आती रहे कि मुझे क्या करना है, मुझे करना है। बड़ा लक्ष्य तय करो, मेहनत खुद ब खुद दिखेगी। ठीक है, जैसे मेरा मानना क्या है, निर्णय लेना सीखो। निर्णय लेना सीखो। निर्णय लेना सीखो। सही है या गलत है, सही है या गलत है, ये वक्त बताएगा, समय बताएगा। जब आप निर्णय ही नहीं लेंगे तो समय क्या बताएगा? ठीक है, तो समय के ऊपर छोड़िए, आप समय बताएगा ना, लेकिन निर्णय जरूर लीजिए। डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। जैसे कि मोदी जी की डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, अगर डिसीजन मेकिंग नहीं होगी तो फिर आप बड़े नहीं बन सकते। निर्णय लेना सीखिए। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये शुरू होने वाला है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, नारी सशक्तिकरण की बात चल रही, वुमेन एम्पावरमेंट की। और ये कहाँ शुरू होने वाला, कहाँ नहीं होने वाला, इसके बारे में बात करते हैं। 17 सितंबर को शुरू होने वाला है। 17 सितंबर को मोदी जी का है हैप्पी बर्थडे। ठीक है, और हैप्पी बर्थडे वाले दिन बहुत सारे काम शुरू होते हैं। ठीक है, हैप्पी बर्थडे वाले दिन उन्होंने स्वशासन दिवस भी मनाया। कौन सा दिवस मनाया? स्वशासन दिवस। तो याद रखेंगे, स्वशासन दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। अच्छा, ये पहले से मनाया जाता है। 17 सितंबर को ये वाला अभियान भी शुरू हो रहा है। ठीक है, आंगनवाड़ी पोषण अभियान भी शुरू हो रहा है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता? ओजोन डे, ओजोन दिवस। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता? हिंदी दिवस। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। तो 17 सितंबर को मोदी जी का हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से भी। और इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है। देश भर के 75,000 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों के चेकअप के साथ उनका इलाज भी किया जाएगा। मतलब परिवार को स्वस्थ रखने के लिए अभियान है ये। निःशुल्क होगा ये। क्या होगा? निःशुल्क होगा। और 17 सितंबर को आंगनबाड़ी पोषण माह भी शुरू किया जाएगा, जो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। आंगनवाड़ी जानते ही हो, प्रत्येक गांव में एक आंगनवाड़ी है, शहर में एक आंगनवाड़ी है, जिसका काम है क्या कहते हैं, पोषण अभियान को बढ़ावा देना। ठीक है, बात समझे? तो 17 सितंबर को ये भी शुरू किया जाएगा। तो 17 सितंबर को मोदी जी की बातें चल रही हैं। यूएस ओपन में पुरुष प्रतियोगिता को किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता। ये नंबर 1 खिलाड़ी है इस समय में। कहाँ नंबर 1 खिलाड़ी? कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं। स्पेन के एक और खिलाड़ी थे जिनका नाम था राफेल नडाल। राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह कहा जाता था। लाल बजरी का बादशाह, क्योंकि वो फ्रेंच ओपन कभी हारे नहीं। और फ्रेंच ओपन किस पे होता है? लाल बजरी पर। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था ऑफ व्यू। ऑफ व्यू, ये कोड याद रख लीजिए। ये क्रम है इसका। ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम है, ये काय के टेनिस के हैं ये। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, ठीक है, चाहे फ्रेंच ओपन, विंबलडन, और यूएस ओपन। फ्रेंच ओपन किस पे होता है? लाल बजरी पे। लाल बजरी के बादशाह राफेल नडाल थे। ये गलत है, ये इन्होंने गलत लिख दिया। जानिक सिनर है, जानिक। ठीक है, क्या ये है? जानिक सिनर। जानिक सिनर ये इटली के रहने वाले, ये हारे हैं। याद रखेंगे, ये विनर है, ये लूजर हैं इस बार के।
पिछली बार भी इनके साथ ही हुआ था फ्रेंच ओपन। अच्छा, फ्रेंच ओपन भी कार्लोस अल्कराज ने जीता है, याद रखेंगे। फ्रेंच ओपन इस बार का ये किसने जीता है? इन्होंने ही जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं, ये भी कभी नंबर 1 खिलाड़ी थे। सब याद रखिए, इटली के रहने वाले हैं, स्पेन के रहने वाले हैं, और ये किसने? इन्होंने जीता है ये फ्रेंच ओपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ AMFI? ये संदीप सिक्का को किया गया है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड होते हैं किसी भी कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं। कंपनी द्वारा, म्यूचुअल का मतलब होता है सहयोग, आपसी सहयोग। तो आपसे और हमसे कंपनी क्या करवाती है? सहयोग कराती है। क्या कराती है? सहयोग कराती है। तो इसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में क्या होता है? फंड इकट्ठा कराया जाता है जिससे कंपनी को ग्रोथ की जाती है, देखी जाती है, कंपनी की ग्रोथ की जाती है। संदीप सिक्का निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के MD व CEO, अब उन्हें भारतीय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, संदीप सिक्का नाम याद रखेंगे। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? बंदरगाह में हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस में हुआ है? एक मैंने और बताया था, हाइड्रोजन कहाँ पर प्लांट लगाया जा रहा था, किस जगह लगाया जा रहा था? गुजरात में लगाया जा रहा था। ये कहाँ लगाया जा रहा है? तमिलनाडु में लगाया जा रहा है। तमिलनाडु में कहाँ लगाया? तूतीकोरिन, इसको याद रखेंगे। तूतीकोरिन यहाँ का बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह है। ये सारे बंदरगाह क्या है, मैं अभी बात कर लेते हैं, पहले इसके बारे में बात कर लें। तमिलनाडु में BOC पोर्ट, जिसका नाम है तूतीकोरिन, पर भारत की पहली पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट लगाया गया है। इंडिया फर्स्ट पोर्ट बेस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का क्या किया गया है? इनॉग्रेशन किया गया तमिलनाडु में। ठीक है। अच्छा, भारत में टोटल 13 बड़े बंदरगाह हैं। 13 की जगह बड़े हो गए 12 हो गए, प्लस एक हो गया, एक कॉरपोरेट बंदरगाह हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे कितने बंदरगाह? 12 बड़े बंदरगाह हैं, 200 से ज़्यादा छोटे बंदरगाह हैं, 200 से ज़्यादा छोटे बंदरगाह हैं। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करें इसके बारे में, तो पंडित दीनदयाल पोर्ट, मैंने आप लोगों को ये लिख के लाया हूँ, ये वेस्ट कोस्ट वाले हैं यहाँ तक के, ये ईस्ट कोस्ट वाले हैं यहाँ तक के, ये रहे। ठीक, ये ईस्ट कोस्ट बंदरगाह है, और ये जो है क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल में है। कौन सा? अंडमान निकोबार का। तो अगर हम देखें तो कितने हैं, देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हैं टोटल। कितने? 12 हैं। एक सेकेंड, टोटल कितने हैं? 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13। ठीक है, तो एक हटिया है। अब इसको हम देखो याद करेंगे, कैसे कैसे याद करेंगे। दीनदयाल पोर्ट कांडला, कांडला पोर्ट का नाम हो गया दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। कहाँ पर है? गुजरात में। ये रखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या यहाँ से मैंने जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ना भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है। मुंबई पोर्ट के बगल में ही बनाया गया JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। असल में मुंबई पोर्ट पे बहुत बड़ा वर्डन था, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बनाया गया है, जिसका नाम महाराष्ट्र में। मामूर गोवा कहाँ है? गोवा में। न्यू मंगलोर कहाँ? कर्नाटक में। कोचीन कहाँ है? केरल में। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। कामराज पोर्ट एन्नोर, एन्नोर तमिलनाडु में। याद रखेंगे, कंप्यूटराइज है ये, कंप्यूटराइज बंदरगाह तमिलनाडु में। BO चिदम्बरम बंदरगाह तूतीकोरिन, देखो वो ये BO चिदम्बरम जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, कहाँ? तमिलनाडु में। इसका नाम चिदम्बरम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। ये हुगली नदी पर है। किस नदी पर है? हुगली नदी पर। ये एक नदी बंदरगाह है जो बिल्कुल ही किससे? बंगाल की खाड़ी किसे मिलती है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ? अंडमान निकोबार में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। इन बंदरगाहों को आप याद रखेंगे जरूर, ये जरूर याद रखेंगे, छोटे बंदरगाह याद रखने की आवश्यकता नहीं है। DPIIT, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICICI बैंक के साथ ये साझेदारी की है इन्होंने।
ठीक, क्या साझेदारी किया? उद्योग के आंतरिक एवं संवर्धन विभाग, इंग्लिश में पढ़ लो, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसको जरूर याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जितनी भी ट्रेड, जितनी भी सब चीज़ें होती हैं वो इसके अंडर में होती हैं। किसके साथ आया है? ICICI बैंक के साथ आया है, इकोसिस्टम सपोर्ट के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी ने पेरिस में, ये भी याद रखें, पेरिस में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, कौन सी चैंपियनशिप है? बैडमिंटन खेलते हैं ये लोग, ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं भारत के। ठीक है, इन्हें अभी सबसे बड़ा पुरस्कार भी दिया गया था, जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया है। तो सबसे बड़ा पुरस्कार भी इनको दिया गया था 2024 में। तो कुल मिला के ये भारत के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, दोनों के दोनों। 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज जीता है। तो पहले 2 क्वेश्चन तैयार हो गए, एक तो इन्होंने पदक जीत लिया, दूसरी चीज़ है ये चैंपियनशिप कहाँ हुई है? पेरिस में हुई है। 2025 की कहाँ से हुई है? पेरिस में हुई है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस की कैपिटल है। कौन सी नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे। भारत की जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस के BWF विश्व चैंपियनशिप में 2025 में कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुतिन चन्नाविराकुल किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? किस देश के PM नियुक्त किया गया है? तो इनके किया गया है थाईलैंड के। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को बड़ा इनकी कैपिटल लिख देता हूँ, ये है सिंगापुर सिटी। थाईलैंड की बैंकॉक, वियतनाम की हनोई, म्यांमार की नापियाडे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, हनोई में ADB का भी हेडक्वार्टर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, ये हो गई हमारी। यहाँ पर वाइट एलिफेंट मिलते हैं, सफ़ेद हाथी, थाईलैंड में। ठीक है, सिंगापुर के बारे में बात करें तो सिंगापुर एशिया का सबसे नगरीकृत देश, एशिया का पूर्ण नगरीकृत ठीक है। अनुतिन चन्नाविराकुल थाईलैंड के नए PM नियुक्त किए गए हैं। मैंने आप लोगों को बताया, इससे पहले हेल्थ मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, लेवी एक ग्लोबल ब्रांड है, लेवी एक ग्लोबल ब्रांड है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बहुत नियुक्त किए गए। ये ब्रांड एम्बेसडर छोटे एग्जामों में पूछ लेता है ज़्यादातर, तो छोटे में पूछ लेता है, बड़े में पूछ लेता है। आलिया भट्ट को नियुक्त किया गया है। लेवी एक ब्रांड है, याद रखेंगे। किसको नियुक्त किया गया? आर्यभट्ट को नियुक्त किया गया, आलिया भट्ट को। ठीक है, नेक्स्ट पाते हैं। प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने अभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की में पूजा अर्चना की थी। वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये 5 सितंबर को पूजा अर्चना करके गए भाई, 5 सितंबर को, शिक्षक दिवस वाले दिन। कहाँ पर? अयोध्या में। तो ये हैं भूटान के आए थे और भूटान वालों ने की है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और क्या है इसके अंदर? सार्क का हेडक्वार्टर है, सार्क का हेडक्वार्टर है। और सार्क का बना था 1985 को बना था। श्रीलंका की राजधानी अब क्या हो गया है? श्री जयवर्धनापुरे। ठीक, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। थंडरबोल्ट। और इसकी करेंसी क्या है? नगुल ट्रम्प। म्यांमार की कैपिटल हो गई नापियाडे। और क्या कहते हैं इसको? पैगोडा का देश कहते हैं, मंदिरों का देश। ठीक, आगे चलते हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने 5 सितंबर 2025 को अयोध्या जाकर राम मंदिर की पूजा की। ये भूटान के रिश्तों को मजबूत बनाता है, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। NPCI के नए नियमों के अनुसार UPI में 24 घंटे से अधिकतम कितनी राशि का लेन देन संभव होगा? ये आ गया भाई, आना समझ लो। 10 लाख रुपए से नहीं कर सकते 24 घंटे के भीतर। ठीक है,
इससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। 15 सितंबर से होगा। जब से होगा लागू? 15 सितंबर से लागू होगा, जिसके तहत 24 घंटे में 10 लाख रुपए से ज़्यादा यूपीआई का लेन देन संभव नहीं होगा। मैंने कल बताया था एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट सिस्टम है, और ये सिस्टम के तहत ही काम किया जाता है। ठीक है, यही यूपीआई को देखता है। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। याद रखेंगे इस बात को। विश्व का सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन सिस्टम है। किसका है? भारत देश का। और रुपए कार्ड भी भारत ने बनाए। रुपए कार्ड भी किसके हैं? भारत के। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल लर्निंग अड्डा। और आप लोगों से कहा है इसको, लर्निंग अड्डा को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाइए। धीरे धीरे हम इस काम को कर रहे हैं, आप भी हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले सेशन में, मिलेंगे कल। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।